Now we've covered some grounds as regards validation. Now we are going towards verification. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स प्लेंटी, काफ़ी सारे हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ: वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग एटसेट्रा. देखिए, ईच स्टेज कैन पोटेंशियली कंटेन इश्यूज. कौन सी स्टेजेस? देखिए, वाटरफॉल मॉडल हैज़ सेवरल स्टेजेस. आप एक दिन में या एक घंटे में सॉफ्टवेयर डेवलप करके और हर चीज़ करके तो नहीं बैठ जाते. एक पूरी लिस्ट है. आपने रिक्वायरमेंट्स ली, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई की, एसआरएस बनी, एसडीएस बनी, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस बनी, कंप्लीट डिटेल डिज़ाइन डेवलप हुआ. देन आपने उसे इम्प्लीमेंट किया, टेस्ट किया, मेंटेनेंस में गए. अगेन अगर आप उसमें स्पाइरल में हैं तो आपने एक आपका डेवलप हो गया आपका क्या कहना चाहिए सिस्टम, and then you were going to go for the next iteration. You have further requirements, further SRS or further artifacts, then further development and then so on so forth. अब आप गौर कीजिए, क्या सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में टेस्ट इश्यूज आते हैं? सिर्फ जो टेस्टिंग रिलेटेड मैटर है, क्या वो सिर्फ पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ही है? ऐसा तो नहीं है. बिल्कुल, ये पहले भी हम डिस्कस कई दफ़ा कर चुके हैं. दिस मीन्स के ईच स्टेज can contribute problems. Each stage needs a kind of a verification or kind of an activity जहां आप ये कह सकें कि हाँ ये ठीक है. वेरिफिकेशन वैलिडेशन हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब हम वेरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं. अच्छा जनाब, अब कंटेन्स इश्यूज सच एज क्या? मिसकॉन्सेप्शंस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रॉन्ग क्या कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ठीक थी लेकिन कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं हो सका. देन दीज लीड टू एरर्स, दीज लीड टू फॉल्ट्स. ये एक हमने जस्ट टू फर्दर गिव एन एग्जाम्पल कि जनाब आपकी टेक्स्ट बुक से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हमारे अगर आपने एक गलती एक पकड़ ली स्पेसिफिकेशन में थी और उधर ही आपने पकड़ ली. अगर ये 1 रुपए में होगी तो अगर ये डिज़ाइन से वापस आती है तो ये 10 रुपए में होगी. अगर ये कोडिंग से आती है तो ये 100 रुपए में होगी. अब अगर टेस्टिंग में पकड़ी गई तो ये 1000 रुपए लेगी. क्यों? क्वेश्चन इज वाई. अब जनाब स्पेसिफिकेशन में आपने मिस स्पेसिफाई कर दिया कि जनाब स्पेसिफिकेशन थी लेट्स से कि वी वांट टू हैव अ काइंड ऑफ अ रूटीन विच एड्स टू ऑपरेंड्स. आपकी ऑपरेटर है प्लस या ऐड और ऑपरेंड थे ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2. अब जनाब स्पेसिफिकेशन में आपसे ये गलती हुई कि जनाब आप ये लिखना भूल गए कि ऑफ टाइप इंटीजर, ऑफ टाइप क्या कहना चाहिए रियल नंबर्स, व्हाट, ये लिखना भूल गए. डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट हुआ तो पता लगा जी कि 1 + 2 तो ठीक दे रहा लेकिन 1 + 1.5 नहीं, गलत हो गया. अब आपको पहले जाके स्पेसिफिकेशन सीधी करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से डिज़ाइन सीधा करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से कोडिंग सीधी होगी और एंड में आके फिर टेस्ट होगी. सो ये तीनों एक्टिविटीज़ दोबारा होंगी. लिहाजा आपके लिए ये नुकसान हो गया. अगर ये हम स्पेसिफिकेशन की स्टेज पे देख लेते कि इसमें कोई चीज़ मिस हो गई है हमसे या इसमें कोई काइंड ऑफ फॉल्ट है हमसे, कोई जो जो आपको जो करना चाह रहे थे आप स्पेसिफाई करना चाह रहे थे या जो रिक्वायरमेंट थी ना यूज़र की नज़र पड़ी ना ही जिसने इसे लिखा जो बिजनेस एनालिस्ट था उसकी नज़र पड़ी और हमसे गलती हो गई. अब आप देखिए ये तो थी 2 एग्जांपल्स, छोटी छोटी एक एग्जांपल 2 लाइनों के कोड में. इमेजिन करें आप काम कर रहे हैं एक सिस्टम पे जिसके 7 या 8 मॉड्यूल्स हैं. अब इन 7 या 8 मॉड्यूल्स में आप इमेजिन करें 600 फॉर्म्स हैं, 800 रिपोर्टें हैं, 700 टेबल्स हैं. अब इधर आप गलती करेंगे तो आप स्पेसिफिकेशन में गलती कर गए, डिज़ाइन हो गया, कोड हो गया, टेस्ट होते हुए पता लगा. आप पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा ये गलती आ किधर से रही है. सो आपको फॉल्ट लोकलाइजेशन भी एडिशनल कॉस्ट बनेगी. इसीलिए जनाब कॉस्ट टू फिक्स अ बग इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली. ये आपकी रेफरेंस है, आपकी जो टेक्स्ट बुक हम लेके चल रहे हैं ये उसमें ये बिल्कुल यही एग्जांपल दी गई है और यही आपका ये वहाँ से मैंने सीधा एक्सट्रैक्ट किया. 10x, दिस मीन्स इट इंक्रीजेज 10 folds
एज दी टाइम इंक्रीजेस, टाइम कौन सा टाइम? आपका टाइम व्हेन एरर इज डिटेक्टेड, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे दिया गया, और कॉस्ट किधर की दी गई है? ये आपकी वर्टिकल एक्सेस पे आ रही है। A bug found during specification will cost only $1 to fix. If found in design will cost $10 to fix. If found in code will cost $100 to fix, and so on so forth. ये एक काइंड ऑफ एक आपके लिए एक गाइडलाइन है या एक यार्ड स्टिक है कि तकरीबन यानी इतनी बढ़ जाएगी, लिहाजा यू फिक्स द प्रॉब्लम वेयर यू फाइंड इट इन द फर्स्ट प्लेस, or you fix it as close to its origin, and if released it will cost you $1000. so आपने ये देखा कि आपको जितना ये ओरिजिन के पास होगी उतनी कम कॉस्ट करेगी, जितना ओरिजिन से दूर हटती जाएगी कॉस्ट बढ़ जाएगी।